सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो ऐर्यारं नमो वैज्यारं नमो लोहे सवेसाहोरम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज जी की, भव मनीषियों, आज अपन सब भगवान पारसनाथ स्वामी के समूह शरण में यहाँ पर बैठे हैं। उनकी दिव्य देशना का रसपान कर रहे हैं। भव मनीषियों, जिनेन्द्र भगवान की देशना आत्मकल्याणमय देशना है। आचार्य भगवान तत्व स्वरूप की प्रोपना करते हुए गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाते हुए समझा रहे हैं, क्योंकि पहले गुरु को प्राप्त किया जाता है और जब जीवन में गुरु आ जाते हैं तो ज्ञान आना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि ज्ञान कहाँ से मिलता है? गुरु से मिलता है। जब भी ज्ञान की प्राप्ति की जाएगी तो गुरु चरणों से ही की जाएगी। गुरु की सन्निधि में बैठ करके गौतम स्वामी को इतना ज्ञान था। हमारी गुरु पूर्णिमा भी सुनना, उस दिन गौतम स्वामी के पास इतना ज्ञान था और एक दो शिष्य नहीं, 500 शिष्य, लेकिन ज्ञान था। वो ज्ञान पर का था। किसका ज्ञान था? पर का ज्ञान था। पर को जानता था, पर की जानकारी रखता था, लेकिन निज का ज्ञान उसको नहीं था। और जैसे ही निज को ज्ञान प्राप्त करना है तो निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं के चरणों में जाना पड़ेगा। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। और जैसे ही वो अहंकार के वश भी गए, अब कैसे भी जाओ, चाहे हंस के जाओ और चाहे रो करके जाओ, चाहे अहंकार में जाओ चाहे भक्ति से जाओ, गुरु चरणों तक एक बार पहुंच तो जाओ। क्या पता कब गुरु के चरण स्पर्श करने से आपके जीवन का। गौतम स्वामी तो अहंकार के बस गए थे गुरु चरणों उनके पास कि मेरे से ज्ञानी कौन है, मैं देखता हूं, उनसे बात करूंगा। लेकिन जैसी मुद्रा को देखा बदल गया भाव, सम्यक्त का बोध हो गया। आप भी गुरु के पास आइए बस। अब बच्चों को, परिवार को लाइए, क्योंकि मैं आपके घर तक जा नहीं सकता बिन बुलाए। बिन बुलाए जा तो सकते हैं, लेकिन बिन बुलाए नहीं जा सकते। आप बुलाओगे, नमोस्तु नमोस्तु करोगे तो जरूर। लेकिन
एक बार यदि आप परिवार को ले आए, अपने परिवार के लोगों के गुरु के दर्शन करा दिए और गुरु के पास बैठा दिया, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि एक बार आपका लाने का काम है, बार बार मेरा बुलाने का काम मेरा रह जाएगा। मेरे में वो शक्ति होगी, वो चुंबकीय आकर्षण होगा कि मैं अपने आप लोगों को बुला लूंगा, लेकिन एक बार मेरे पास तक जब लाओगे ही नहीं। चाचा, क्या नाम बड़े चाचा का है? गुड्डू चाचा। अच्छा, माँ को काकू सब एक ही है? नहीं, भैया तो है, लेकिन माँ को चाचा। ये तो निश्चित है कि एक बार तो किसी को किसके पास ले जाना। जब वर वधू को भी घर में लाए तो उसके पास गए, पहले देखा, उसके पास गए देखने के लिए, और पसंद आ गई तो ले आए। यहां गुरु के पास आना पड़ेगा। गुरु के पास एक बार आओगे, लेकिन निश्चित ये है कि गुरु आपको जो आपको चाहिए वो दे नहीं सकते। जो आपको चाहिए वो मैं दे नहीं सकता, और जो आपको अंतरंग का प्राप्त करना वो मैं सब कुछ दे सकता हूं। वित्त चाहिए वो मैं दे नहीं सकता, और चित्त की क्रियाएं चाहिए तो वो मैं दे सकता हूं, वो प्राप्त कर सकते हो। वित्त को प्राप्त करने के लिए दुनिया के चक्कर लगाओ, वित्त के प्राप्त करने के लिए दुनिया का चक्कर लगाओ, लेकिन चित्त को प्राप्त करना है तो गुरु चरणों में जाना पड़ेगा, गुरु के पास आना पड़ेगा। तो आपको चित्त जो अशांत हो रहा है, जो मन विचलित हो रहा है, उस चित्त को शांत करने के लिए, उस चित्त को चिंतन में बदलने के लिए गुरु पास जाना। एक शिष्य था, बहुत गुरु चरणों में सेवा करता था, एक आश्रम में रहता। आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। एक शिष्य उस आश्रम में पहुंच गया जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में था। गुरु चरणों में रहने लगा, सेवा करने लगा, और मन में कुछ इच्छाएं लेकर के गया था, भाव लेकर के गया था कि चलो गुरु के पास सेवा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वित्त, क्या मिलेगा? वित्त। और वो गुरु के पास रहने लगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, सेवा करते करते बात कुछ भी नहीं की लेने देने की, लेकिन मन में था कि गुरु तो कुछ ना कुछ कराए देंगे। और वह समय व्यतीत होता गया। एक दिन ऐसा समय आया कि उसके घर पर जो बहन थी उसकी शादी तय हो गई। सूचना घर से पहुंची आश्रम में उस शिष्य के पास, उस भाई के पास, कि घर पर बहन की शादी है, तुमको घर वापस आना है। उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे घर जाना है और मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा तथास्तु। गुरुजी ने कहा तथास्तु, आशीर्वाद है। वो मन में विचार करने लगा कि मैंने सोचा था मैं कहूंगा तो गुरु कोई ना कोई वित्त की व्यवस्था करवा देंगे, क्योंकि गुरु को मेरी स्थिति परिस्थिति से सब उनको भान है। लेकिन गुरु जी ने कहा तथास्तु, आशीर्वाद, जब जाना चले जाना। उसने कुछ समय निकाला और फिर दूसरे टाइम में फिर कहा, गुरुजी मुझे 2 दिन बाद घर जाना है। गुरुजी ने कहा तथास्तु। क्या बोला? जोर से बोलते जा था। और इतना सा बोला, फिर शांत हो गए। उसके मन में उथल पुथल परिणाम चलते रहे कि गुरुजी कुछ बोल ही नहीं रहे, किसी से कुछ कह ही नहीं रहे हैं। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरे दिन जिस दिन जाने लगा उस दिन सुबह फिर उसने गुरु से कहा, गुरुजी मेरे घर पर बहन की शादी है इसलिए मुझे जाना है। गुरुजी ने कहा तथास्तु।
अब उसके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न होने लगा कि मैं 2 साल से गुरु सेवा कर रहा हूँ, 2 साल से इतनी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव को अभी मन पिलक नहीं रहा है और अभी तक किसी शिष्य से कोई कहा नहीं कि इसके लिए मदद कर देना, कि कुछ का व्यवस्था बना देना, कुछ भी नहीं बोला है। अब बताओ मेरा कैसे जीवन चलेगा, मेरे कैसा परिवार चलेगा, मेरे बहन की शादी कैसे होगी। अनेक अनेक तरह तरह के उसके विकल्प मन में उठने लगे। और गुरुजी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। जैसे ही जाने का समय हुआ तो उसने चरण छुए और कहा, गुरुजी मैं जा रहा हूं घर। गुरुजी ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, बेटा खूब खूब आशीर्वाद है और जाओ, तथास्तु। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी बहन की शादी ठाट बाट राजा शाही के साथ खूब अच्छे से शादी हो, मेरा आशीर्वाद। माथे पर हाथ लगाता है, दिया कुछ नहीं और क्या कह रहे, ठाट बाट राजा शाही। घर में कोई व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था बनाई भी नहीं और आशीर्वाद ऐसा देने लगे। उसका मन बहुत विचलित हो गया। और जब व्यक्ति के मन की नहीं होती है, जब व्यक्ति के मन को नहीं कोई बात भाती है, तो वो गुरु के पास हो चाहे भगवान के पास हो, सबके पास विपरीत विचार आने लगते हैं। भगवान को भी बुरा कहने लगता है, गुरु को भी बुरा कहने लगता है। मन में गुरु के प्रति बुरे विचार आ गए कि कैसे गुरु हैं, आज तक मैंने ऐसे गुरु नहीं देखे हैं कि अपने शिष्य की मदद नहीं करा रहे। 2 साल में सेवा करते हो गए, यदि कहीं नौकरी कर लेता तो 2 साल में कम से कम में 10, 20, 50 हजार रुपए कमा लेता तो कुछ मेरा घर की व्यवस्था बन जाती। आज से मैं इन गुरु के पास नहीं आऊंगा, इनको नहीं मानूंगा और मैं देख लूंगा इन गुरु को। व्यक्ति इतना विचलित हो जाता है कभी कभी कि गुरु को भी चारित्र विहीन तक कह देता है। जब उसके मन की नहीं होती है, जब उसके मन की बात नहीं होती है, तो आरोप लगा देता है गुरु के ऊपर, गुरु को अपशब्द कह देता है और उसके मन में ऐसे भाव आ गए, इतना मन खराब हो गया। अब उसको गुरु से बात करने तक का मन नहीं रहा। लेकिन क्या करे, इतना साहस नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि गुरु के सामने कुछ कह सके। चुपचाप वो घर जाने के लिए तैयार हुआ और कुछ कदम आगे बढ़ा। गुरु ने रोका, इधर आओ। उसको बुलाया पास में। कुछ शिष्यों से जो बैठे थे पुराने, उन शिष्यों से कहा कि जाओ बगीचे में देख कर के आओ, कोई फल लगे हों तो लेकर के आओ। उस बगीचे में कुछ शिष्य गए तो बगीचे में देखते हैं वहाँ अनार लगे हुए थे। वो अनार एक पेटी में रख कर के ले आते हैं। गुरुजी ने कहा जाओ ये अनार लेकर के जाओ। अब तो उसका पारा 2 साल की सेवा, और इतना माथा खराब होता है, वो सिर पकड़ता है, आजा आजा, माथा पकड़ता है और वह आक्रोशित होने लगता है। लेकिन फिर थोड़ा सा धैर्य बांधता है कि गुरु हैं, अब इनके सामने मैं क्या कहूँ। उसने पेटी ली, चल दिया, चला गया, घर चला गया। घर जाने लगा कि उस नगर का जो रहने वाला वो बालक था, उस नगर का राजा जो था, उसकी एक ही बेटी थी और उस बेटी का स्वास्थ्य 2 दिन से बहुत खराब हो रहा था और सारे डॉक्टर वैद्य सब कुछ देख गए, लेकिन उसके इलाज को पकड़ नहीं पा रहे थे। बहुत बीमार है। ये स्थिति आ गई थी कि अब वो बचेगी कि नहीं बचेगी। सारी जोर लगा दिया राजा ने, पूरे वैद हकीम सबको बुला लिया, लेकिन पूरे नगर का एक वयोवृद्ध वैद्य आया। उसने जैसे ही देखा और उसने देखा तो राजन से कहा, राजा आपकी बेटी 1 दिन में ठीक हो सकती है, लेकिन मैं औषधि बोल रहा हूं, वो लेकर के दीजिए मुझे। राजा ने कहा बताइए क्या चाहिए। उनने कहा कुछ नहीं, थोड़े से अनार ला के दे दो मुझे, ये छोटी सी बात। तुरंत मंत्रियों से कहा जाओ अनार लेकर के आओ। बाजार में गए तो एक भी अनार कहीं नहीं मिला।
पूरा बाजार घूम करके आ गए, एक भी अनार नहीं मिला। और तो और पूरे आसपास के नगरों में भी कहीं एक भी अनार नहीं मिला। सारे मंत्री वापस आते कहते गुरुजी राजन कहीं अनार नहीं है। राजन ने कहा अलाउंस कर दो, जो अनार ला करके देगा उसको मुंह मांगा। बोलो आगे। अलाउंस कर दिया और वो बच्चा घर की ओर आ रहा था, जैसे ही सुना तो उसके मन में ये आया कि अनार तो। वो तुरंत सिपाहियों को बुलाता है और राजमहल में जाता है और अपनी पेटी राजन को दे देता है। राजा ने वैद्य को दिया, वैद्य ने उसकी औषधि बनाई और बेटी को दी और दूसरे दिन बिल्कुल स्वस्थ बेटी। राजा बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया कि मेरी बेटी की जान बच गई। जिसकी एक ही बेटी हो उससे पूछो, देखिए बच्चा, और चाहे एक हो चाहे चार हो, संतान का प्रेम, माता पिता का प्रेम संतान के प्रति होता है। और उसने बड़ा आनंदित हुआ तो तुरंत कहा ये कौन लेकर के आया, तो उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया। बोला बोलो तुमको क्या चाहिए। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि राजन जब मेरे गुरु मुझे कुछ नहीं दे पाए तो आप भी तथास्तु को आशीर्वाद ही दे दो। बोलते मैंने तुमको पहली बार देखा इस नगर में। बोले राजन मैं आपकी नगर का हूँ, लेकिन एक गुरुकुल में रहता था, गुरु की सेवा करता था, घर में बहन की शादी वहाँ पर आया हूँ। और इस प्रकार की उसने बताया। राजन ने फिर भी कहा कि बेटा तुमने मेरे बेटी की जान बचाई है और ये औषधि ला करके दी है, तुम बोलो तुमको क्या चाहिए। उसने कहा राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप भी क्या कर दो। क्योंकि जब व्यक्ति का मन विचलित होता है तो कोई अच्छी भी बात कहता है तो फिर उसको सुधे, फिर तो उसको यही लगता कि तुम भी ऐसे। तो वो सोचा जब हमारे गुरु ने हमें 2 साल में कुछ नहीं दिया तो आप भी। तो राजा भी कहता है आशीर्वाद। आशीर्वाद दे करके वो जाने लगा। एकदम से उसको फिर बुलाया और राजन ने उस व्यक्ति को एक कुर्सी डलवाई, कहा यहाँ बैठो, और मंत्रियों से कहा इस व्यक्ति के घर जाकर के इसकी माँ को, परिवार को और बहन को ससम्मान राजमहल में लेकर के आओ, और आज से ये व्यक्ति यहीं राजमहल में रहेगा और इसकी बहन की शादी राजा शाही शादी करेंगे, ठाट बाट के साथ करेंगे और इसकी शादी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तब उसके मन में ये भाव आता है, तब मन में विचार आता है कि मेरे गुरु ने यही वचन तो कहे थे कि जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी बहन की शादी ठाट बाट राजा शाही शादी होगी। ओहो हो, मैंने गुरु के बारे में क्या क्या विचार कर लिए, कितना उल्टा सोच लिया। गुरु की वचन कभी खाली, गुरु के वचन खाली नहीं जाते हैं। और गुरु के लिए मैंने अपशब्द कहा, गुरु ने भले ही वित्त नहीं दिया, गुरु ने भले ही गिट्टियां नहीं दी रुपयों की, लेकिन आशीर्वाद उनका इतना फलीभूत हुआ कि राजा शाही शादी के लिए भी तैयार हो गया। राजन धन्य है ऐसे गुरु के लिए, और वो पश्चाताप करता है, आत्मशोध करता है गुरु के प्रति। मेरे मित्र, मैं आप सबसे कहना यही चाहता हूं कि दिगंबर मुनिराज आपके लिए कुछ नहीं दे सकते हैं जो आपको चाहिए है। ना आपकी दुकान चलवा सकते हैं, ना आपका व्यापार ठीक करवा सकते हैं, ना आपके लिए पैसा दे सकते हैं, लेकिन गुरु का स्पर्श किया हुआ चरण स्पर्श इतनी एनर्जी देगा कि सारे पाप पुण्य में बदलेंगे, और सारे पाप पुण्य में बदलेंगे। जरूर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, और यदि आपने श्रद्धा ने तोड़ लिया, विश्वास तोड़ लिया, तो फिर आपको कुछ मिलने वाला। इसलिए गुरु के पास इस भाव से मत आइए, लेकिन गुरु के पास चरण स्पर्श करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनके पास आकर के एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि इनके पास जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, उसको लेने का प्रयास करिए। आपके सारे असाता कर्म साता में
बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना प्रभाव साधु का आशीर्वाद इतना काफी होता है, उनकी दृष्टि काफी होती है। उन्होंने देख लिया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, उनकी सेवा कर ली, उसका फल ये होता है। और ये एक नहीं अनेक उदाहरण हर चातुर्मास में हम लोगों को देखने मिलते हैं कि जब करोल बाग दिल्ली 2012 का चातुर्मास मेरा चल रहा था, क्षुल्लक अवस्था में एक व्यक्ति महावीर प्रसाद वहाँ के बड़े अच्छे बिल्डर्स काम था, लेकिन कुछ समय से बहुत परेशान थे, बहुत स्थिति खराब हो रही थी। और उस समय मेरे पास आए, बोलने लगे महाराज मुझे 4 महीना खूब सेवा करना। मैंने कहा खूब आशीर्वाद है, करिए, लेकिन खूब भावना है, मुझे मंगल कलश लेना है, लेकिन परिवार की स्थितियाँ नहीं है। मैंने कहा आशीर्वाद है, जिसका पुण्य जिसका भाग्य जो है उसको करते रहिए। और उन्होंने फिर भी हिम्मत जुटा करके मंगल कलश की बोली ले ली। अब मंगल कलश की बोली ले ली और मंगल कलश उन्होंने प्राप्त कर लिया। और मंगल कलश की बोली लेने के बाद उनको 17 दिन बाद, ठीक 17 दिन बाद उनके जीवन में ऐसा घटित हुआ कि जो उनकी एक प्रॉपर्टी बीच में पड़ी हुई थी, जो कई सालों से सुलझ नहीं रही थी, वो प्रॉपर्टी सुलझी और सीधा सीधा 3 करोड़ रुपए का लाभ हो गया उनको। और जीवन में आज तक वो उपकार मानते हैं, आज तक ऐसा जीवन में अपने जीवन को पावन बनाते हैं और वो पूरे चातुर्मास का खर्चा उठाते रहे। मेरा निवेदन इतना है कि सिर्फ अपने भावों को मलिन मत करिए, प्रशस्त रखिए। भाग्य पुण्य पर जिसका भाग्य पुण्य है वो मिले, लेकिन गुरु के प्रति अपने पवित्र भाव विचार रखिए, क्योंकि गुरु को स्पर्श करने मात्र से, साधु को स्पर्श करने मात्र से, उनके पास बैठने मात्र से सारी असाता साता में बदलते हैं। इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो एनर्जी इतनी मिलती है कि आपकी निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करती है। एक बार इसका भाव लेकर के देखिए, विचार बना करके देखिए, सारी सब कुछ है आपका जीवन में बदलाव होगा। और इतना अच्छा अवसर आपको मिल गया है, इतना अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो गया है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 पिछियां आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और 6 साधुओं का समागम आपके लिए मिल रहा है। और संत समागम, इस संत समागम से अपने जीवन को, अपने जीवन के विचारों को बदलने का अवसर मिला है। क्योंकि संत तो एक ड्यूटी निभाने आए, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो अपने कर्तव्य कर रहे हैं। अपने कर्तव्य में उनका कर्तव्य स्वाध्याय करना है, उनका कर्तव्य सामायिक करना है, उनका कर्तव्य अपनी क्रियाएं करना है। और वो अपना कार्य समय से कर रहे हैं, स्वाध्याय करेंगे, क्लास लगाएंगे। अब उसमें तुम ले सको जितना ले लीजिए, क्योंकि विरंजन सागर हनुमान ताल क्षेत्र में आए हैं, जबलपुर में आए हैं, एक ड्यूटी निभाने आए हैं, लेकिन लोगों के जीवन को ब्यूटी बनाने के लिए आए हैं कि आपका जीवन ब्यूटी बने और एक ऐसा जीवन आदर्श प्रदर्शित हो जाए, आपका जीवन इतना आदर्शमय बन जाए कि आप जहां पर जाएं और इस युग का, इस समय का इतना पुण्यानुपुण्य बंद कर लें इस पर 4 माह का, कि 4 पर्याय में आपको निर्माण की प्राप्ति हो जाए और आप स्वयं भगवत्ता को प्राप्त कर लें और सम्यक्त को प्राप्त कर लें। ऐसी भावनाओं को लेकर के मैं आया हूं। लोग कहते हैं कि इतने सारे लोगों में एकाध व्यक्ति सुधर जाए, लेकिन विरंजन सागर जितनी घटिया सोच नहीं रखते। मैं ये नहीं सोचता हूं कि इतने सारे लोगों में 1 लोग सुधर जाएं तो ये अच्छा है। मैं तो सोचता हूं कि 100 में से 100 लोग सुधर करके जाएं, ऐसी मंगल भावना रखता हूं, इतने विचार रखता हूं कि 100 लोग मेरे दर्शन करने आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, तो 100 लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, सम्यक्त की भावना आए, सम्यक्त ग्रहण कर सकें। निश्चित ही आपको 24 घंटे में मात्र 1 घंटे का समय देना है। और वो 1 घंटे का चाहे सुबह दे लो, चाहे दोपहर में दे लो, चाहे शाम को दे लो, और ज़्यादा समय दो तो अहो भाग्य है।
वो आपका सौभाग्य है। लेकिन पूरा समय नहीं दे सकते तो 1 घंटे तो, और 1 घंटे भी नहीं दे सकते हो तो चुल्लू भर पानी में नहीं। अहिंसावादी है पर हिंसा की बात क्यों करेंगे? चुल्लू भर पानी में मुंह धो लो, क्या कर लो? मुंह धो लो। अहिंसावादी है पर हिंसा की बात क्यों करें? तो शर्म आना चाहिए कि जीवन पूरा, गृहस्थी जीवन में पूरा जीवन निकाल दिया, 60-60 साल निकाल दिए, किसी ने 50 साल, किसी ने 70 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, और जीवन में ऐसे ही जीवन निकाल दिया। 1 घंटे का समय गुरु चरणों में नहीं दे पाए, गुरु के पास नहीं बैठ पाए, गुरु के पास कुछ सुन नहीं पाए, उनके पास बैठ करके लाभ नहीं ले पाए, तो मेरा जीवन धिक्कार है। विषय वासनाओं में, राग देश में 24 घंटे में से 24 घंटे समय उपयोग जा रहा है, लेकिन 1 घंटे तो कम से कम। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो मोबाइल को चार्ज करने में 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में 100% बैटरी चार्ज हो जाती है, तो उस मोबाइल का उपयोग आप लोग 24 घंटे करते हो। और जब 24 घंटे मोबाइल का उपयोग कर सकते हो तो अनुमान ताल वालों, 1 घंटे के चार्ज करने से 24 घंटे बैटरी काम करती है। 1 घंटे गुरु चरणों में बैठ जाना, 24 घंटे आपकी बैटरी काम करेगी। और 24 पर्याय बहुत दूर की बात कर रहा हूं मैं, 4 पर्यायों में ही आपका कल्याण हो, ऐसी मेरी मंगल भावना भा रहा हूं। और लेकिन 1 घंटे का समय, बिना समय के तो कुछ नहीं होता है। एक मूवी देखने जाना होता है, अब तो समय मोबाइलों का आ गया है भले, लेकिन जब टॉकीज में जाते थे तो आधा घंटे पहले जाकर के लाइन लगा लेते थे, लगाते थे कि नहीं? रेलवे में जाते हैं, ट्रेन में बैठना, सफ़र करना है तो 15 मिनट पहले स्टेशन पर जाकर के कहीं ट्रेन, हर चीज का आप इंतजार कर सकते हैं और पहले जाकर के बैठ सकते हैं। तो दिगंबर साधुओं की वाणी सुनने के लिए भी समय से पहले आकर के बैठ जाना, तब तो सुनने का लाभ मिलेगा, आनंद मिलेगा। और सुबह 8:30 बजे यहाँ से, जो 8:45 बजे का भी समय दिया है, 8:45 बजे यहाँ पर, वो आपको पूरी समय की रूपरेखा आपको बता देंगे कल से, क्योंकि 22 तारीख से सारी प्रक्रियाएं चालू होंगी। कलश स्थापित हो जाए उसके बाद पूरी क्लासें सारी व्यवस्थित 22 तारीख से चलेगा, उसके पहले आपको सब बता देंगे। अभी तो 21 तारीख की तैयारियां में आप लोग मन लगाइएगा, उसको करिएगा। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी मिली है, जब तलक रहेगी ज़िंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, जब तलक रहेगी ज़िंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। और कुछ समय, मात्र 1 घंटे का समय जीवन में निकालना और प्रभु और गुरु भक्ति में अपना समय लगा लेना, क्योंकि 1 घंटा में विश्वास है कि 1 घंटा भी सुन लिया तो 1 घंटा भी कुछ समझ लिया तो 1 घंटे का सुनना देशना लब्धि का काम करेगी वो आप।